हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 6 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चन किए थे। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। कौन सा नंबर को प्राइम है, हमें ये बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। मान लीजिए 3 और 4 है, इनमें आपस में कुछ कॉमन है? नहीं, ये तो 3 है। इसमें क्या होता है? 2 × 2, तो 2 तो इसमें नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो कुछ भी तो कॉमन नहीं है। तो ये क्या हो गए आपस में? को प्राइम। यानी ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, वे सब नंबर क्या होते हैं? को प्राइम। ओके, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर ए दिया है 18 एंड 35। ये वाला क्वेश्चन है। अब बताइए 18 को क्या लिख सकते हैं हम? 6 × 3। ओके, और 35 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 5। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं रख सकते। तो क्या कॉमन है? इसमें 3 है, नहीं है। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है। इसमें 6 है, तो इसमें 6 नहीं है। तो ये क्या नंबर हो गए आपस में? ये हो गए हमारे को प्राइम। ओके, को का अर्थ होता है 2, मतलब साथ में। और प्राइम का अर्थ तो वही होता है जो किसी से ना कटे, है ना। तो ऐसा नंबर जो इन इन दोनों में ना कटने वाला कोई ऐसा कॉमन नंबर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम को प्राइम नंबर कहते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये 37 है और 15 है। 15 को तो रख सकते हैं हम, 3 × 5 रख सकते हैं। लेकिन 37 तो एक प्राइम नंबर है, इसे तो कुछ भी नहीं रख सकते। 37 × 1 रख सकते हैं। दोनों में कुछ भी तो कॉमन नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये भी कैसा नंबर है हमारा? को प्राइम। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। यही है हमारा सी इसका पार्ट। यही बताना है। 30 है और 415 है, इनमें कॉमन नंबर बताना है। इसे 30 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 10। इसे देखिए क्या लिख सकते हैं? इसमें बाद में 15 दिया है, यानी ये कहीं 5 से कटेगा। 5 को क्या इसे क्या लिख सकते हैं? 5 × 8 83। ओके, 83 रख सकते हैं। और इसे 10 को भी तो क्या रख सकते हैं हम? 5 × 2 रख सकते हैं। 5 × 2 = 10 होता है। अब क्या हो गया ये? 5 × 83। तो देखिए इसमें तो ऐसे नंबर नहीं, ऐसा नंबर कोई, मतलब दोनों में क्या है? 5 कॉमन है, तो ये तो को प्राइम नहीं हुआ। तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ को प्राइम नंबर। इट इज़, अगर कॉमन बैठ गया तो क्या कहेंगे? ये को प्राइम नहीं है। अगर कॉमन ना हो कुछ भी तो वो को प्राइम है। अब ये देखिए 17 और 68। 17 को तो 17 ही रखेंगे, क्योंकि इसके तो फैक्टर नहीं हो सकते। इसमें 68 को क्या रख लेंगे? इसे रख लेंगे हम 17 × 4। दोनों में 17 कॉमन है। ये भी क्या हुआ? नोट को प्राइम, यानी कि ये भी को प्राइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, 215 और 216। ये दो नंबर दिए हैं, 215 और 216। देखिए इसमें अगर मैं आपको एक छोटी सी पॉइंट बताऊं, तो एक पॉइंट ये है, अगर मान लीजिए दो लगातार संख्याएं हैं, 3 4 4 5 6 7, ये जितनी भी नंबर हैं ये सब कैसी होती है? को प्राइम होती है। कैसी नंबर होती है? को प्राइम। यानी कि यहाँ हमें फैक्टर करके देखने की आवश्यकता नहीं है। हम कैसे बता सकते हैं? ये 215 के बाद क्या आता है? 216, यानी कि लगातार संख्या है। लगातार संख्या होने के कारण हम क्या कहेंगे? इट इज़ को प्राइम। ओके, और वो मेथड तो हमारा है ही कि हम इनका फैक्टर करके देख ले। फैक्टर करके भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया है। अब ये देखिए, इसे 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 27। इसे क्या लिख सकते हैं? 4 × 4। इसमें अगर हम इसके और भी फैक्टर करें तो 3 3 आएगा, इसमें 2 2 आएगा। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ इट इज़ को प्राइम। ये को प्राइम है। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर ऐसा है जो स्क्वायर में है और दूसरा उसके बाद जस्ट अगला स्क्वायर है, तो वो भी क्या होगा? हमारा को प्राइम ही होगा। जैसे ये है, ये किसका स्क्वायर है? ये 9 का स्क्वायर है।
ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। इनका तो आपस में कोई संबंध ही नहीं है, तो ये भी कोप्राइम होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। मतलब एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी। बाय विच अदर नंबर विल बी नंबर दैट नंबर विल ऑलवेज डिविजिबल। इसमें हमें ऐसा नंबर बताना है जो 5 और 2 से डिविजिबल हो, यानी कि हमें इसका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे? ये देखेंगे किससे जाएगा? 2 से जाएगा सबसे पहले 6 टाइम, फिर 2 से जाएगा कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, फिर 2 से जाए, अब किसी से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 5, अभी भी ऐसे ही रखेंगे। अब ये सिर्फ 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो हम इसे रख लेंगे 1 एंड 1। तो ये बताइए, अगर हमें अब इसका एलसीएम निकाले तो हम क्या करते हैं? इसकी अगले वाले हिस्से की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 60। तो ऐसा कोई नंबर जो 5 से भी डिविजिबल हो और 12 से भी डिविजिबल है, वो कौन सा नंबर है? 60। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये इस क्वेश्चन का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। आई नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट नंबर्स विल बी दैट नंबर बी डिविजिबल। एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है और बताना है ऐसे अदर नंबर बताने हैं जो 12 से डिविजिबल हो। तो ऐसे तो नंबर क्या होंगे? ओ सॉरी, 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो हमें तो फैक्टर लगाने हैं 2 के। 2 से जाएगा 6 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स। तो हमें हमें तो इसके फैक्टर निकालने हैं। इन्हें बोला है ना अदर नंबर विल दैट बी डिविजिबल, जो इसे डिवाइड कर दे, ऐसे नंबर ढूंढने हैं, यानी फैक्टर बताने हैं हमें। तो एक तो 1 हो जाएगा, सब में फैक्टर होता है। एक फिर 2 है, फिर एक 3 है, ये तो है ही। लेकिन अब क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई 2 भी तो कर दे, अगर वो भी तो 12 को डिवाइड कर देगा। तो ये हमारे इसके 4 फैक्टर्स हैं। ओके, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली समझ आई होगी। इससे अगली वीडियो में हम इसके बाकी के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।